हेलो एवरीबॉडी। सब बच्चों को मेरा नमस्ते। मैं प्रोफेसर तोष्णीवाल गोष्ठी जेजहार इस मंच पर से आज कहानी नंबर 63। नाम है भक्तरंती देव। पुरानी बात है, जब लोग भक्ति करते थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की भक्ति करते थे। अब तो कलयुग आ रहा है, कलयुग में जी रहे हैं अपन तो। कलयुग में तो खाली भगवान का नाम भी लिए मुंह से तो आपको मोक्ष मिलता है। उतना भी नाम नहीं लेते लोग। 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो भी भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान ये नहीं बोलते कि एक जगह बैठ के आंखें ढककर हाथ में माला लेके मेरा नाम जपो। जो भी तुम काम कर रहे, मुंह से गाने गाने के बजाय, एक दूसरे की चुगली करने के बजाय भगवान का नाम लो। जो भी मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम नमो नारायणाय है, ऐसा कोई भी एक मंत्र सरी का बोलते रहना चाहिए। तो ये रंती देव विष्णु भगवान का भक्त था। सारे देवता इसके ऊपर जलते थे। ये भक्त रंती देव जो है, इसको विष्णु भगवान क्यों लाइक करते ज्यादा। तो एक दिन सारे देवता बोलते अपन है ना विष्णु भगवान के पास जाएंगे। तो पितामह ब्रह्मा है, देवराज इंद्र है, और भी बाकी के देवता लोग हैं, वो विष्णु भगवान के पास गए। इधर उधर की बातें हो गई, कैसा आना हुआ क्या नहीं, बात हो करते करते ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को बताया, हे विष्णु भगवान, आप रंती देव को इतना क्यों लाइक करते हो। तो विष्णु भगवान बोले, वो मेरी है ना तन मन धन से भक्ति करता है। कुछ भी डिफिकल्टी आए तो भी वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ता। आपको परीक्षा लेना है तो आप जा सकते उसके पास। तो सारे देवता एक दिन भगवान रंती देव के पास गए। अब वो जब गए ना, तो भगवान रंती देव ने एक पूजा का आयोजन किया था, और 48 घंटे उपवास किया था। उपवास यानी कुछ नहीं खाना, खाली पानी पीना, जल लेना, खाना। अब 48 आवर्स के बाद वो उपवास की समाप्ति करने वाला था, अन्न ग्रहण करने वाला था, जल ग्रहण करने वाला था। उतने में एक ब्राह्मण देवता आते। वो ब्राह्मण देवता बोले, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा है। जो भगवान रणतीदेव खाना खाने वाले थे, उनकी थाली में जो भी खाना था, आधा खाना बड़े खुशी से उसको दे देते। वो एक दिशा में गया, दूसरी दिशा से और एक ब्राह्मण आ जाता। वो बोलने लगता, भगवान मैं 4-5 दिन से भूखा हूँ, खाने को मिल गया तो अच्छा है। अब जो आधा बचा था उसमें का आधा उसको दे देते, ले भाई तू ले ले, तेरा हिस्सा तू खा ले। अब वो गए नहीं गए, तो एक भिखारी आता, उसके साथ 4 कुत्ते रहते। वो भिखारी भी बोलता, मैं 8 दिन से भूखा हूँ साहब, मेरे कुत्ते भी बहुत भूखे हैं, कुत्ते हमेशा मेरे ही साथ रहते हैं, जो भी मिला हम सब मिल के 5 जने मिल के खाते हैं। 4 कुत्ते थे रे एक। वो क्या बोलते, ले ले भाई, अब सही इतने सारे कुत्ते भी है, तू भी भूखा है, और पहले वाले को मैंने आधा दे दिया, दूसरे वाले को आधे में से आधा दे दिया, अब पाव खाना रहा, तू ले ले सारा खाना उनको दे। अब बोले चलो जल ग्रहण करूंगा और उपवास छोड़ूंगा।
ऐसा जल ग्रहण करने ही वाला था, हाथ में लिया नहीं लिया तो वो एक स्मशान भूमि में एक आदमी रहता, उसका नाम रहता चांडाल। उसको चांडाल बोलते। वो है ना, ऐसे ही वो जो भी डेड बॉडी आ गई उसका काम करू लगता, उसके ऊपर लकड़ियाँ रचना और अग्नि जलाना और जो भी कुछ काम है स्मशान में, तो ऐसे लोगों को चांडाल बोलते। वो अछूत लोग रहते। तो वो चांडाल आता, बोले भगवान मुझे प्यास लगी है, गए 15 दिन से मुझे पानी नहीं मिला। ले भाई पानी तू पी ले, मैं तो यूं ही उपवास छोड़ दूंगा। नहीं, बोले मैं तो चांडाल हूँ, बोले मैं तो अछूत हूँ, मैं लोटे को नहीं पकड़ सकता, आप मुझे पिलाइए। वो चांडाल होने के बावजूद भी, ये राजा होने के बावजूद भी उसको पानी पिलाया। तो सारे देवता आश्चर्यचकित हो जाते। ये जो ब्राह्मण दो आए थे और एक भिखारी आया था, ये सारे ब्राह्मण हैं। ये वेश लेके आए थे रंती देव की परीक्षा लेने के लिए। तो परीक्षा में खरा उतर गया। देखो, जब कोई 48 आवर्स उपवास करता है, यानी 2 दिन पूरा, और खाने को बैठता है, और कोई मांगने को आया तो आदमी को गुस्सा आ जाता, क्योंकि पहले तो 2 दिन से भूखा और खाना नहीं खाने वाला था, जब तक कोई आ गया तो अपन देते क्या किसको? नहीं देते। बहुत बार दरवाजा नहीं खोलते, हम खाना खा रहे हैं थोड़ी देर से आना। या फिर कोई आए तो अपन खाना खा रहे तो थाली उठा के अंदर के रूम में भाग जाते। अच्छा नहीं लगता ना लोगों के सामने खाना। तो फिर क्या हुआ, सारे भगवान बोलते, देखो इंद्र भगवान बोलते हैं ये तो परीक्षा में खरा उतरा, इसलिए ब्रह्म विष्णु भगवान इसको लाइक करते हो। तो ब्रह्मा बोलते नहीं नहीं, और एक परीक्षा लेना पड़ेगा। कौन सी परीक्षा लेंगे अब? तो पानी की थी क्या? हाँ, ये जो पानी पिलाने का था ना चांडाल, ये 5वीं परीक्षा। पहली ब्राह्मण को दिया आधा खाना, दूसरे ब्राह्मण को आधे में से आधा बचा हुआ दिया, तीसरे को पूरा खाना दे दिया, और चौथी परीक्षा जो थी वो पानी की थी। वो चांडाल आता, उसको सारा पानी पिलाया। तो अब आपस में देवता बोलने लग गए, सच्ची में रंती देव महान है, दयालु है, गुस्सा में बिल्कुल नहीं आता, और इसलिए भगवान विष्णु उनको लाइक करते हैं। तो ऐसा अपन भी भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना है नहीं, ये कलयुग में खाली नाम लेना है, कोई पूजा पत्री नहीं करना है, कोई मंदिर में जाके नहीं बैठना है, कोई अभ्यास छोड़ के कोई भगवान की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करना है। तुम जो भी कर रहे समझो, होमवर्क कर रहे, लिख रहे, मैथ्स छुड़ा रहे, मुझे राम 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 इतना भी बोले तो भी चलता। अरे वो वालिया कोली तो मालूम है क्या? वालिया कोली तो जंगल में लोगों को लूटता था, मारता था, उसको मरा के सिवा कोई नहीं आता था। तो एक बार गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं, तू मारू मत लोगों को, मुझे मारना है तो मार, मैं यहाँ बैठता हूँ, लेकिन तू घर जाके पूछ क्या, तुझे ये मार रहा, पाप कर रहा, इसके हिस्सेदार कौन कौन है, भागीदार? कोई नहीं तैयार होता। फिर उसको समझ में आ जाता, अरे मैं इतना मेहनत करता हूँ, मारता हूँ, पाप मेरे सिर पे लेता हूँ, पाप का मेरा भागीदार कोई भी बनने को तैयार नहीं, औरत भी नहीं, लड़की नहीं, लड़का नहीं। फिर वो बोलते हैं तू ऐसा कर, तेरे को मारने की आदत है लोगों को, मरा मरा बोलना आता, तू पढ़ा लिखा नहीं है, मरा 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 जल्दी जल्दी बोलते जा तो ऑटोमेटिकली भगवान का नाम आएगा, राम राम। तो वो आगे चल के जो वालिया कोली था, लुटारू था, वो बड़ा ऋषि बना, उन्होंने रामायण लिखा। तो भगवान की भक्ति करे, नाम जपे, तो ऐसा फल अच्छा मिलता। तो
ये रंती देव की कहानी है। कल दूसरी कहानी बोलूंगा।